नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। तो जेएसएससी सीजीएल के सभी विद्यार्थी आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखिएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोटिस जारी किया गया है। आप सभी यहाँ पे दिनांक देख पा रहे होंगे 25/1/2024। थोड़ा देर पहले ही ये नोटिस जारी किया गया है। नोटिस किस संबंध में है, आगे देखिए, पूरे नोटिस को देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो है 10 वर्षों के अंतराल में यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, जहाँ पे 6,50,000 अभ्यर्थीगण सम्मिलित होंगे, जिसके कारण इतनी विशाल संख्या को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और इतने विशाल संख्याओं के लिए यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी उपलब्ध कराने में भी जो जितने भी जिला उपायुक्त हैं वो सारे असमर्थ थे, जिसके कारण दोस्तों अनुमंडल से संबंधित जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे भी सीटिंग जो अरेंजमेंट है वो किया गया है। ठीक है, सभी जिला उपायुक्त उक्त परीक्षा के लिए अपने जिला अंतर्गत समन्वयक के रूप में विनिर्दिष्ट किए गए हैं और जिला मुख्यालयों में संबंधित अनुमंडलों, जिला मुख्यालय के साथ साथ संबंधित अनुमंडलों में उक्त परीक्षा का प्रबंधन एवं संचालन संबंधित जिला प्रशासन के निकटवर्ती नियंत्रणाधीन सुनिश्चित किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट पे कहा गया है कि आयोग द्वारा इतने बड़े स्तर पर नियुक्ति परीक्षा का आयोजन अभी तक नहीं किया गया था, ये पहली बार किया जा रहा है। उक्त परीक्षा का शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित संचालन हेतु आयोग जो है प्रतिबद्ध है। विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को अपील किया जाता है। यहाँ पे कुछ कुछ मापदंड दिए गए हैं जो कि आपको यहाँ पे मानना जरूरी है। ठीक है, देखिए अनुचित साधन में सम्मिलित है, क्या क्या अनुचित साधन है और इसको कभी भी आपको भूल के भी नहीं करना है, वो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, किसी अभ्यर्थी के संबंध में प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी व्यक्ति या समूह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में किसी लिखित हो या फिर अलिखित हो, उद्धारित हो, प्रतिलिपि, मुद्रित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक या फिर सूचना प्रौद्योगिकी से प्राप्त सामग्री या फिर कंप्यूटर आधारित परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनुचित सहायता या फिर अन्य प्राधिकारित सहायता आप नहीं ले सकते हैं। उसके बाद किसी व्यक्ति के संबंध में यहाँ पे कहा गया है कि प्रश्न पत्र के प्रतिरूपण या प्रकटन, अर्थात कि देखिए यहाँ पे प्रश्न पत्र का कोई तुरंत से कॉपी नहीं बना सकता है, उसका लीकेज नहीं कर सकता है। उसके बाद प्राधिकृत रीति के प्रश्न पत्रों को प्राप्त करना या फिर प्राप्त करने का प्रयास करना या फिर कब्जा करना या फिर कब्जा करने का प्रयास करना। उसके बाद प्राधिकृत रीति से प्रश्न पत्र को हल करना, अर्थात कि किसी का हेल्प करके आप हल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद प्राधिकृत रीति से अपराधिकृत रीति से देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को सहायता नहीं करना चाहिए, न तो प्रत्यक्ष रूप से न तो अप्रत्यक्ष रूप से किसी को भी सहायता नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षाओं में प्रश्न पत्र या फिर प्रश्न पत्र का विवरण प्राधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराना या फिर हल करने हेतु निर्धारित कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करना या फिर सर्वर से छेड़छाड़ करना, ये सब नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र की चोरी करना, जबरन वसूली करना, डकैती करना, ये सभी निषेध किया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, साधनों के उपयोग अथवा प्रयोग का प्रतिषेध। किसी भी प्रकार का कोई भी साधन का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित स्थानों का अनुचित जो साधन है उनका प्रयोग नहीं कर पाएगा। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश पर निषेध, जो परीक्षा नहीं लिख रहा है या फिर जो वहाँ पे सर रहेंगे जो तैनात रहेंगे, उसके अलावा कोई और वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि आप परीक्षा केंद्र में आपके अलावा कोई भी वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद परीक्षा केंद्र में अनुचित साधनों उपकरणों के ले जाने पर निषेध। किसी भी प्रकार का अनुचित साधन या फिर उपकरण आप नहीं ले जा सकते हैं। परीक्षाओं में परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रकों के संबंध में झूठी, भ्रामक या फिर मिथ्या सूचना किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। यदि कोई परीक्षार्थी देखिए प्रतियोगी परीक्षा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन हो में स्वयं नकल करते हुए पकड़ा जाते हैं तो उसके लिए भी धारा लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कोई परीक्षार्थी किसी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी प्रकार का अपराध करता है तो जो आपराधिक कानून बनते हैं वो सारे कानून यहाँ पे आपको झेलने होंगे और वे सारे कानून जो है आप पे लागू होगा। ठीक है, उससे संबंधित ये लिखा गया है। साथ में देखिए, यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति के कब्जे में स्थिति कोई संपत्ति
चाहे वह चल हो या फिर अचल, किसी व्यक्ति के द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणाम स्वरूप अर्जित की गई हो तो वह ऐसी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है। अर्थात कि जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में ये जो पावर है वो दे दिया गया है। वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। उसके अगर कोई संदिग्ध लगता है कि इस प्रकार का चोरी कर रहा है या फिर करने का प्रयास कर रहा है, किसी के द्वारा करवा रहा है, कोई अनुचित उपकरण का उपयोग कर रहा है, तो वहाँ पे एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों दंड संहिता 1973 आपके लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी को ध्यान में रखेंगे जितने भी लोग परीक्षा लिखने जा रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। इंपॉर्टेंट नोटिस है, आप सभी मेरे ख्याल से पढ़ लिए होंगे और जितने भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अभी लास्ट टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। पंच परगनिया का क्लासेस चलता है, टेस्ट सीरीज चलता है। अगर आपका रीजनल लैंग्वेज या फिर जो क्षेत्रीय लैंग्वेज पेपर 2 होता है, पंच परगनिया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। इसी प्रकार झारखंड से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट पाने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करके रखें। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।